तो अब तुम आ चुके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और तुम बेयरली ही कॉलेज अपने जाते हो, सारा दिन घर पे पड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि कॉलेज तुम्हारा प्राइवेट है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पेरेंट्स ने भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद जीने का मौका दे दिया, और तुम क्या कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी बर्बाद। बस तुम सुबह उठते हो, अपना फ़ोन चार्जिंग से उठाते हो, इंस्टा स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब चलाते हो, अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो को बिंज वॉच करते हो सकता है उसमें भी तुम शॉर्ट्स ही देखते हो बाद में। अगर तुम्हें शायद भूख लगे, तुम दोपहर को 1 या 2 बजे खाना खाते हो सकता है तुम शाम को दिन का सिर्फ एक प्रोडक्टिव काम करते हो, वो है सिर्फ जिम जाना। और जिम आने से मतलब और जिम से घर आते आते भी तुम मोमोज खा के आओ। ये है तुम्हारा लाइफस्टाइल। ऐसे तुम प्रोडक्टिव बन रहे हो? सोचो। बट तुम्हें अंदर ही अंदर पता है तुम्हें एक मिलियनियर बनना है, तुम्हें अच्छी फिजिक बनानी है, 6 पैक्स चाहिए तुम्हें एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, तुम्हें अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढनी है। तुम ज़रा सोचो, तुम ऐसी हरकतें करके तुम कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में? और अगर तुम्हें नहीं पता तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो, या तुम्हें लगता है माइंड पे कंट्रोल जा चुका है, तुम्हें लगता है कि भाई इतना एडिक्टेड है, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें साफ सीधी बात बता दूँ, तुम एक कोपर हो। कोपर एक ऐसा बंदा होता है जो कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम को डील करने की जगह उसी टाइम पर कुछ और करने लग जाए। जैसे सोचो कि तुम्हें कोई एग्ज़ाम में या किसी लाइफ में तुम्हारी कोई भी एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ गई, जिसमें हो सकता है तुम्हें कोई एक्शन लेना पड़े, तुम्हें कोई डिसीजन बनाना पड़े, पर तुम उस चीज़ को टालने के लिए फ़ोन चलाने लग गए, इंस्टाग्राम चलाने लग गए, रील देखने लग गए, जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो गया। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, जो कि उस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व नहीं करने वाला। तो अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो कि तुम्हें, क्योंकि पता है तुम्हें क्या क्या सही चीज़ें करनी है, क्या तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, और तुम कर नहीं पा रहे, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त तो घूमती रहती हैं कि भाई तुझे ये करना है, ये करना है, पर तुम आलसी हो, शायद तुम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते सारा दिन। हो सकता है कि तुम दिन क्या से 2 या 3 घंटे ही अच्छे से काम कर पाते हो कुछ भी। तो मैं तुम्हें एक बेस्ट सोल्यूशन बता दूं, ये मुझे हमज़ा ने बताया था, मैंने हमज़ा से सीखा था उसकी वीडियो से। वो था कि एक टाइम टेबल बना लो। तुम्हें याद है कि जब हम स्कूल में थे तो टाइम टेबल होता था, फिक्स टाइम होता था कि हम इतने बजे स्कूल जाना है, हमें इतने बजे उठना पड़ता था। हम खुद ही करते थे क्योंकि हमें उसकी आदत लगी हुई थी, जिससे क्या होता है कि हम स्कूल के टाइम में ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे। हम एक ही टाइम पे घर आते थे, उसके बाद ट्यूशन जाते थे, पढ़ने जाते थे, उसके बाद घर आके होमवर्क करते थे, उसके बाद फिक्स टाइम पे सो ही जाते थे। ये होता था एक डिसिप्लिन चाइल्ड का रूटीन। और अब क्या हम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टाइम टेबल नहीं है। तो मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम ऐसी स्टेज में हो कि तुम्हें पता है क्या करना है पर तुम कर नहीं पा रहे हो, तो मैं सही कह रहा हूँ, बस तुम्हें एक टाइम टेबल की जरूरत, तुम अपनी लाइफ में हर एक गोल अचीव कर लोगे। तो अभी जाओ, मैं भी तुम्हें समझा देता हूँ टाइम टेबल होता है कैसे। देखो, मैं पिछले साल से टाइम टेबल बनाता आ रहा हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल कॉपी मत करना, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है। जो तुम्हारी लाइफ के ज़रूरी काम है उनको मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में रखो। क्यों? क्योंकि सुबह हमारा टाइम बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ही आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। अगर हम सुबह का टाइम अच्छे से यूज़ कर लेना तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो हो सकता है तुम्हारा कोई ऑनलाइन कोर्स चलता हो, तुम कोई ऑनलाइन कोर्स बेचते हो, या तुम ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, कोई प्रोजेक्ट हो तुम्हारा जिससे तुम हो सकता है पैसे बनाते हो, पर तुम रुक गए हो, अब नहीं कर पा रहे हो। स्टार्टिंग में मोटिवेशन थी, अब नहीं है। कोई भी तुम्हारा काम हो सकता है, उसको सुबह करो। अगर सुबह टाइम नहीं है तो सुबह को जो काम करना है उसके बाद करो, या अर्ली मॉर्निंग उठ के करो, और करो सुबह। क्योंकि जब हम खाना वगैरह खा लेते हमारा दिमाग थोड़ा डल हो जाता है, तो सबसे बेस्ट रहेगा तुम अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग में अपना ज़रूरी काम ख़त्म कर दो। तो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज़ याद रखना, हर एक प्रोडक्टिव दिन, हर एक अच्छे दिन की शुरुआत पिछली रात को होती है। मतलब कि अगर तुमने पिछली रात को सही टाइम पे सोए, तुम अगले दिन फ्रेश उठोगे। अगर तुम फ्रेश उठोगे, तुम्हारा अच्छा सारा दिन प्रोडक्टिव जाएगा, सारा दिन अच्छा जाएगा। और वही सोचोगे तुम पिछले दिन लेट सोए, रात को तुम मूवीज देख रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, सोचोगे तुम अगला दिन कैसा जाएगा। तो तुम्हें सोने से पहले क्या करना है, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें अगले दिन क्या टास्क करने हैं जो तुम इतने दिनों से करते नहीं आ रहे। हर दिन तुम्हारे दिमाग में आता है, तो तुम्हें करना, तुम्हें बस पेन पेपर लेना है, टाइम टेबल बनाना है। जैसे ये देखो मैंने बना रखा है, मैं हर दिन ऑलमोस्ट बनाता ही बनाता हूँ, जिससे मेरा अगले दिन प्रोडक्टिव ही जाए। तो मैं सारी ज़रूरी चीज़ें लिख लेनी जैसे मैंने लिखी है। मैं सुबह उठ के ये करना है, खाना है, ब्रश करना है, वीडियो बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, जिम जाना है, ये तो मेरा है। चलो, और तुम्हें कुछ सिमिलर टाइप को बनाना है।
आई कैन गारंटी अगर तुमने ये कर लिया डेली, हो सकता है कि स्टार्टिंग दिन में तुम भूल जाओ, कभी ना कर पाओ, 4 दिन में एक बार कर पाओ, पर तुम करो ज़रूर। तुम देखना तुम्हारी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। क्योंकि जिस दिन तुमने टाइम टेबल बनाया और नोटबुक अपने सोने वाली जगह पर साथ में रख के सोए, तुम्हारा एक मिशन होएगा, तुम्हारे दिमाग में सुबह होगा कि भाई मुझे काम करना है, मुझे उठना है, ये करना ही करना है।